स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो चुका है क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन चैप्टर है और इसे हम आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संबंध एवं फलन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध की। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा संबंध का होगा, दूसरा टॉपिक होगा फलन का। पूरा संबंध समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है संबंध। ठीक है, अब ये संबंध जो है यानी रिलेशन जो है वो किन किन में होगा। जैसे हो सकता है ये संबंध दो रेखाओं के बीच में हो, दो रेखाओं के ये बीच में संबंध हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं यहाँ पर दो किरणों के बीच में हो सकता है, जो रेज होती हैं उनके बीच में, दो किरणों के बीच में हो सकता है, दो किरणों के बीच में हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है पिता पुत्र के बीच में हो सकता है, पिता पुत्र के बीच में संबंध हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो दैनिक जीवन में जो संबंध होते हैं हमारे, जो रिलेशन होते हैं, वो ये संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, ये दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं या दो पदों के बीच में होते हैं या दो बिंदुओं के बीच में होते हैं। तो ऐसे रिलेशन जो है संबंध कहलाते हैं। क्लियर है, संबंध ये हो गए दो के बीच में। अब इन्हें संबंध को लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली। ठीक है, यानी गणित में इसे हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली। तो गणित में इस तरीके से आप दो संबंधों को लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से A, B, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसे जो है क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर पेयर। युग्म का मतलब ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर, ये कहेंगे। ठीक है, क्रमित युग्म कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दो संबंधों को लिखते हैं A, B के रूप में, तो इन्हें हम क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर कहा जाता है। अब ये ऑर्डर पेयर देखिए आपने समझ लिया कि क्रमित युग्म हो गया। ऐसे ही आप जो है तीन वाला भी लिखते हैं। अगर मान लो सपोज करो तीन के बीच संबंध दिखाएगा, अगर तीन के बीच संबंध है, तीन के बीच, ठीक है, तीन के बीच अगर संबंध होगा तो आप इस तरीके से A, B और C लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तीन बीच मैंने तीन वस्तुओं के या तीन रेखाओं के, है ना, या तीन रिलेशन या संबंधों के बीच अगर बताया जाता है तो ABC आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर होता है। ये आपके लिए 3 वाला है ना, 3 एलिमेंट्स है इसमें, तो आप इनको लिख सकते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है संबंध क्या चीज है। संबंध दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है, ठीक है ना, पिता पुत्र के बीच में, दो किरणों के बीच में, दो रेखाओं के बीच में। इस तरीके से इनको मैथमेटिकली A, B लिखा जाएगा। जब दो के बीच संबंध है, अगर तीन के बीच संबंध होता है तो आपको ABC लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से संबंध को लिखा जाएगा। जैसे दो सेट है, हमारे पास दो सेट होंगे। अगर सपोज करो हमारे पास एक A सेट है, उसमें जो है हमारे एलिमेंट्स यानी चीजें, यानी वस्तु, यानी जो चीजें हैं, संबंध जिनका दिखाना है A सेट के अंतर्गत, वो यहाँ पर मान लो है A, B। ये दो एलिमेंट इस सेट के अंदर है। ठीक है, और एक B सेट है, B समुच्चय है, जिसके अंदर आपके लिए है E, F और G। ये इसके अंदर एलिमेंट है। अब हमें इनका जो है संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हम इनका रिलेशन आपको बताते हैं कैसे निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन को लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B। अब यहाँ पर A सेट जो है वो लिख लो आप A, B और क्रॉस लगा दो, और B वाला सेट जो है वो E, F और G है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे रिलेशन को? देखिए यहाँ पर देखिए A है, A एलिमेंट है, तो सबसे यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाएगा। A का E से तो A, E हो जाएगा ऑर्डर पेयर। A का F से तो A, F हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A का G से तो A, G हो जाएगा ये। फिर अगला आएगा B, E, B, E से हो जाएगा। फिर अगला आपका B के F से हो जाएगा B, F। फिर आपका जो हो जाएगा B का G से हो जाएगा तो B का G से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सेट बन जाएगा, ये संबंध बन जाएगा। आप इसको बता सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिलेशन को बता सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, अब यहाँ पर रिलेशन को हमने बता दिया, इस तरीके से आपके रिलेशन बनते जाएंगे। अब इसमें कितने टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे ये बताने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऑर्डर पेयर अगर आपको बताने हैं कि कितने बनेंगे तो वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप ये देखिए, इस सेट में कितने एलिमेंट हमारे पास हैं? 2 हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, यानी सेट B में कितने हैं, समुच्चय B में कितने हैं? तो वो है 3।
तो कुल मिलाकर के ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, तो ये आपके बन जाएंगे 2 into 3 यानी 6। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देख लो आप ऑर्डर पेयर 6 बने, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ऑर्डर पेयर बन गए। तो आपको अगर ऑर्डर पेयर निकालने हैं दो संबंधों के बीच में, दो सेट्स के बीच में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितना है, और आप उनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा कि कुल कितने जो है ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन सकते हैं। तो आई होप आप ये इतनी बात समझ गए होंगे कि संबंध क्या चीज़ है, संबंध में कैसे लिखता है मैथमेटिकली, किस तरीके से तीन के बीच लिखते हैं, और किस तरीके से हमें रिलेशन को निकालना पड़ता है, और रिलेशन में कितने जो है ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। आपको ये चीज़ जानकारी मिल गई। आई होप आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।